जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे HSSC CT ग्रुप डी भर्ती, जो कि आपकी नई CT के तहत भर्ती हुई थी 1/2023, उससे जुड़ी अपडेट। और वहीं पर गाइस यहाँ पे न्यू CT 2025 को लेकर भी अपडेट आई है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और वहीं पर गाइस अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए गाइस कि 238 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फर्जी, नौकरी पर तलवार। तो गाइस यहाँ पे 238 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं, जिससे यहाँ पे नौकरी पर तलवार लटक गई है, जिनके ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। और खेल कोटे से नौकरी लगे खिलाड़ियों की जांच में खुलासा हुआ है। अब ACB को, एंटी करप्शन ब्यूरो को यहाँ पे मामला है जब सौंप दिया है। और नौकरी ज्वाइनिंग के बाद खेल विभाग कर रहा है 3000 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जांच। तो देख लीजिएगा पूरी अपडेट कि प्रदेश में खेल कोटे से नौकरी देने की नीति के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा बढ़ गया है। कई युवा फर्जी या फिर गलत तरीके से स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और कई ने इसी के आधार पर ही नौकरी हासिल कर ली है। अब कराटे से जुड़े फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। खेल विभाग ने जांच के लिए ये मामला है जो एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को सौंप दिया है। और खेल विभाग ने खुद एक कमेटी बनाकर जांच की थी, जिसमें 238 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। इससे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने खेल कोटे से नौकरी पाने वाले करीब 3000 युवाओं के जो सर्टिफिकेट हैं उनके सत्यापन का जो मामला है खेल विभाग को भेजा था। और हाल ही में 76 सर्टिफिकेट में यहाँ पे गड़बड़ी पाई गई थी और इन युवाओं ने इन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। और अब खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि इन युवाओं से स्पष्टीकरण लेकर सर्टिफिकेट रद्द किए जाएं। और विभाग के प्रधान सचिव ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे खिलाड़ियों की नौकरी पर तलवार है जो लटक गई है। और वहीं पर ACB ने 53 विभागों से मांगी रिपोर्ट, जिसमें से यहाँ पे 10 ने भेज दी है और बाकी विभागों की रिपोर्ट के लिए ACB ने खेल विभाग को पत्र लिखा है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से ये मिलते हैं लाभ: कैश अवार्ड, सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा में वरीयता। और यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या खामियां मिल रही हैं। तो राज्य स्तरीय खेल एसोसिएशन की मान्यता का सिस्टम बना हुआ है और यह एसोसिएशन उन राष्ट्रीय एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जो ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है। और यदि मान्यता में कहीं भी अंतर है तो फिर उनके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते हैं। और वहीं पर सूत्रों का कहना है कि कुछ एसोसिएशनों ने तो एक ही इवेंट के एक ही प्रकार के 2-2 मेडल भी दिए हुए हैं। हालांकि पूरा खुलासा ACB की जांच के बाद ही सामने आएगा और सरकार एसोसिएशनों पर भी करेगी कार्रवाई। तो सरकार उन एसोसिएशनों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो गलत तरीके से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बना रही है। और विभाग की ओर से इसे लेकर ओलंपिक संघ से जानकारी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि यह जानकारी मिलने के बाद यह देखा जाएगा कि कितनी एसोसिएशन संघ से मान्यता प्राप्त है और कितनी नहीं। जो एसोसिएशन संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, उन पर यहाँ पे कार्रवाई है जो की जाएगी। और वहीं पर ग्रुप डी की 2019 की भर्ती की भी जांच जारी है। तो वर्ष 2019 में हुई ग्रुप डी भर्ती में भी 1800 से ज़्यादा युवाओं के खेल कोटे से नौकरी मिली थी और इनके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठे थे। कुछ सर्टिफिकेट गलत पाए जाने पर मामला है जो एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया था और इस मामले की भी जांच है जो अभी जारी है। और अब तक 500 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी से निकाला जा चुका है। हालांकि मामला है जो हाई कोर्ट पहुंच गया है और जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है गौतम खेल मंत्री का। यहाँ अभी ओलंपिक संघ से भी जानकारी मांगी गई है और मामले की जांच चल रही है। जो भी गलत मिलेगा उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई है जो की जाएगी। तो गई यहाँ पे जिन खिलाड़ियों के यहाँ पे जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फर्जी मिल रहे हैं उनकी नौकरी पर ऐसे में अब यहाँ पे तलवार लटक गई है, क्योंकि उनके जो ये सर्टिफिकेट हैं ये रद्द किए जाएंगे। और अगर ये सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे तो ऐसे में उनकी नौकरी भी जाएगी, क्योंकि इसी आधार पर ये नौकरी लगे थे। तो दूसरी नेक्स्ट बड़ी अपडेट देख लीजिए जो कि आपकी CT 2025 से जुड़ी अपडेट है कि ग्रुप C-D की भर्तियों के लिए 11-12 अप्रैल को कराया जा सकता है CT
परीक्षा कौन कराएगा इसी हफ्ते तय होगा। तो गाइस वहीं पर सीएम ने आयोग के साथ किया तारीखों पर मंथन। सीएम नायब सिंह सैनी ने एचएसएससी चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह व अधिकारियों के साथ बैठक की है। सूत्रों के अनुसार सीटी के लिए 28-29 मार्च या फिर 11-12 अप्रैल की तारीखों पर विचार विमर्श किया गया है और बताया जा रहा है कि 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी। ऐसे में सीटी है जो 11-12 अप्रैल को कराने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो गाइस यहाँ पे फ़िलहाल केवल संभावनाएं बताई गई हैं कि ये 11-12 को कराया जा सकता है, हालांकि ये अप्रैल में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो ये सीटी है या तो मई में होगा या फिर जून में होगा। क्योंकि जो आपको पता ही है कि जो सीएम की मीटिंग हुई थी एचएसएससी अधिकारियों के साथ, मीटिंग में केवल इतना फैसला हुआ है कि आप पहले एजेंसी तय कीजिएगा, उसके बाद दोबारा से मीटिंग होगी, क्योंकि एजेंसी तय होने के बाद ही सीटी की तारीखों पर मंथन है जो किया जाएगा, क्योंकि एजेंसी से मिलकर ही सीटी की जो तारीखें हैं वो तय की जाएंगी। तो ऐसे में गाइज यहाँ पे अप्रैल में होना तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको सीटी का एग्ज़ाम देना है और सीटी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी आगे ग्रुप सी और डी की जो भर्ती हैं वो होनी है। तो आपका जो एग्ज़ाम है चाहे अप्रैल में हो या फिर मई में हो या फिर जून में हो, आपको तैयारी अवश्य करनी है, क्योंकि तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे फिर ये अप्रैल में हो या फिर मई जून में हो। तो इसलिए आप अपनी तैयारी हैं जो वो अच्छे से करते रहिए। बाकी पोर्टल तैयार है और खुलने पर परीक्षा में 30 दिन लगेंगे। तो गाइस यहाँ पे पोर्टल के लिए कल भी अपडेट आई थी कि पोर्टल तैयार है, बाकी पोर्टल खुलने के बाद परीक्षा में 1 माह लगेगा। ऐसे में ये मार्च के पहले सप्ताह में खुल सकता है, ये अपडेट है। और सभी डीसी संग बैठक कराएगा एचएसएससी। तो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया था और इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइस इसकी अपडेट कल भी दी जा चुकी है कि परीक्षा केंद्र तैयार हैं। बाकी ये अपडेट थी कि 11-12 अप्रैल को हो सकता है, हालांकि ये 11-12 अप्रैल को नहीं होगा और ज़िले में 2300 सेंटर बनाए जाएंगे। ये अपडेट गाइस यहाँ पे लगातार आ रही है। बाकी आपका जो सीटी है, जब भी हो सीटी, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना है मेंटली भी, और अपनी जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से भी आपको तैयार रहना है जब भी आपका सीटी हो। तो ये थी गाइस छोटी सी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।